जेल में इस तरह की इंटरेस्टेड पार्टीज होती होंगे ना जो आपको हायर करना चाहते बहुत 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 जेल के अंदर बड़े बड़े नाम, बड़े अंडरवर्ल्ड के बड़े भी नाम, हैं जैसे अपने एक बहुत बड़े नाम है अंडरवर्ल्ड के, अभी तो जेल के अंदर ही है ना, शायद तिहाड़ में इस टाइम रेस्ट में है वो। तो एक पुलिस वाला मैसेज लेके आया। किसकी बात कर रहे हैं हम? अपने राजन की, अच्छा, है ना। आपकी बात हुई इनसे कभी? मैसेज वैसे स्टार्टिंग का बाद में फ़ोन से, लेकिन पहली फर्स्ट मीटिंग जब मैं जैसे एक पुलिस वाला एक मैसेज लेके आता, पुलिस वाले लेके आ रहे हैं और जेल पुलिस नहीं है, ये स्टेट पुलिस वाले लेके आ रहे हैं। दो पुलिस हैं, जेल पुलिस अलग है, स्टेट पुलिस वाला। बोला यार आपके लिए एक मैसेज आया करके। कौन सी जेल में थे आप तो? तब मैं आया था देहरादून, हाँ तब मैं देहरादून जेल आया था, सेंट्रल जेल देहरादून। तो एक एसआई रैंक का आदमी, ठीक है, और एसआई रैंक का आदमी कौन सा, दिल्ली पुलिस से आया हुआ, किसी को छोड़ने के लिए आ रखा था, क्योंकि तारीख दिल्ली से कुछ एक लोग इनका शायद ये क्या कहते हैं राठी वगैरह का केस चल रहा था उस टाइम, डेट लगी होगी, डेट लगी है, तो होल्ड कराने से राठी का तारीख चल रही थी। ये राठी गैंग जो नीरज भवाना और के साथ का है दिल्ली में, आपने सुना होगा। सुनील राठी भी जस्ट एक शायद बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी को भी अंदर ही शूट आउट हुआ था एक। तो पुलिस वाला मेरे को, मैंने कहा ये, तो पुलिस वाला मुझसे मिलने के लिए आया, तो मैंने कहा दिल्ली पुलिस, अब मुझे लगा मेरी एजेंसी का मैसेज आ रखा है करके, है ना। तो बोला यार आपके लिए एक मैसेज है। मैं थोड़ा खुश हुआ यार, मैंने कहा मेरे एजेंसी का चलो मैसेज है। मैंने कहा किसका? तो बोला सेठ का। मैंने कहा सेठ? तो मैंने सेठ, थोड़ा कंफ्यूज हुआ मैं। बोला वही। अब मैं थोड़ा सा, मैंने कहा हाँ बताओ, मेरा रुतबा थोड़ा चेंज हो गया बात करने का। मैंने कहा बोल। अब पहले तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने सर कह के बात करा, जैसे उसने सेठ का बोला, मैंने आगे सीधे बोल। मैंने कहा बोल। बोला उन्होंने ये बोला है कि बड़े पेड़ की बड़ी छाया होती है ना, बड़े पेड़ की बड़ी छाया होती है, और बड़ा पेड़ जो होता है आपको तूफान से भी बचाता है और धूप और बरसात से भी। उसका कहने का मतलब था कि वो बड़ा बरगद है। और तो मैंने कहा कि यार आप अपने सेठ को बोलो कि मैं एक, और मैंने कहा इसके बदले, बोला यार इसके बदले वो चाहते हैं कि आप उनके लिए काम करो करके, है ना। तो मैंने कहा यार अपने सेठ को बोलो आप कि यार, मैंने कहा मैं एक टाइम में एक ही काम करता हूँ लाइफ में, और अभी मेरा एक ही काम है, इन 4 दीवारों से बाहर निकलना, बस। तो इतना ही मैंने उनको बोला। तो फिर वो चले गए। फिर एक बार मेरी फ़ोन से बात हुई, तो उस टाइम देहरादून जेल में, क्या कहा छोटा राजन ने आपको फ़ोन पे? हाँ नहीं, एक पंटर के, उसका पंटर बोलते हैं। अच्छा। एक पंटर आ रखा था उसका, वो बनारस से था, बनारस का था, यूपी के कई केसेस थे उसके ऊपर। और शायद एक केस था उनका कि उन्होंने एक बैंक रॉबरी करी थी, बैंक रॉबरी और कुछ शूट आउट करे थे। तो हरिद्वार में उसका कुछ केस का एक और डिसीजन चल रहा था। दैन उसने तब मुझे, और फ़ोन भी अपने से ही बात करी। वो मेरा पहला और लास्ट बात था उनके साथ, फिर मेरी कभी बात नहीं हुई। चीज़ें तो बहुत सारे लोग, मतलब और भी बाहुबली लोग। और जैसे छोटा राजन तो खैर बहुत बड़ा नाम हो गया, लेकिन जो दिल्ली के गैंग्स है, बवाना हो गए, लॉरेंस हो गए, ये तो उस टाइम भी एक्टिव ही थे। तो क्या इनसे कभी? एक था अपना दोस्त ही अपना, देखो सब, देखो जेल के अंदर तो सभी दोस्त ही हैं सर, ठीक है, चाहे बाहर आने के बाद मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, तो जेल के अंदर थे ही, तो साथ में खेलते थे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बोला कि नीरज वगैरह के कि जितने भी लड़के लोग थे इनके, जबकि एक भूरा आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, अमित भूरा, जो भागा भी था जेल से, दो AK-47 लेके भी भागा था उत्तराखंड पुलिस के, अपने नीरज ने छुड़वाया था उसको, 2 वेपन लेके भी भाग गया था वो। तो हम तो एक ही सेल में थे उस टाइम। आप डालोगे अमित भूरा तो आपको बहुत फेमस होगा, जिसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी था उस टाइम उसके ऊपर।